हे गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू यूज ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो अनुप्रिया आनंद यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबा लीजिए। उससे मेरे द्वारा डाली गई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। चलिए देखिए सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। सबसे तेज नाम पंक्ति के साथ प्रसारण कौन करता है? ऑप्शन देखिएगा। एक ऑप्शन नंबर 1 जी न्यूज, ऑप्शन 2 एनडीटीवी इंडिया, ऑप्शन 3 स्टार न्यूज या ऑप्शन नंबर 4 आज तक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जी हाँ आज तक। सबसे तेज नाम पंक्ति के साथ प्रसारण कौन करता है बाय लाइन? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है, आज तक। याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 2, ध्यान से देखिए। राजीव गांधी खेल रत्न के साथ दी जाने वाली पुरस्कार राशि कितनी है? ऑप्शन देखिएगा। 1.50 यानी कि 1.50 लाख रुपए, ऑप्शन 2 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर 3 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर 4 5 लाख रुपए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जी हाँ 5 लाख रुपए। राजीव गांधी खेल रत्न के साथ दी जाने वाली पुरस्कार की राशि कितनी है? तो 5 लाख रुपए। याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 3, ध्यान से देखिए सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से चित्रकला के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन देखिएगा। 1 परवीन सुल्ताना, ऑप्शन 2 देखिए प्रोफेसर TN कृष्णन, ऑप्शन 3 राम किंकर, ऑप्शन 4 राजा रवि वर्मा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जी हाँ राजा रवि वर्मा चित्रकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। कौन? तो राजा रवि वर्मा। याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 4, ध्यान से देखिए। भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र क्या है? ऑप्शन देखिएगा। 1 बांसुरी, 2 तबला, 3 वीणा या 4 सितार। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वीणा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र कौन सा है? तो वीणा। याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 5, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक महान कर्नाटक संगीतकार नहीं था? ऑप्शन देखिएगा। 1 स्वाति तिरुनाल, ऑप्शन 2 विष्णु दिगंबर पलुस्कर, ऑप्शन 3 मुथुस्वामी दीक्षितर, ऑप्शन 4 श्यामा शास्त्री। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 श्यामा शास्त्री। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक महान कर्नाटक संगीतकार नहीं था? तो श्यामा शास्त्री महान कर्नाटक संगीतकार नहीं थे। याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 6, ध्यान से देखिए। कला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था? ऑप्शन देखिएगा। 1 नंदलाल बोस, ऑप्शन 2 BC सान्याल, ऑप्शन 3 यामिनी रॉय या ऑप्शन 4 अवनींद्रनाथ ठाकुर। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जी हाँ अवनींद्रनाथ ठाकुर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखिए। दोस्तों अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद में और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो देखिए राइट साइड में रेड कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब। आप उसे दबाकर आप अगर सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को दबाते हैं तो उससे मेरे द्वारा डाली गई सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कॉमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव लग रहा है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चंस होती है वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलेक्टेड क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम्स में आने वाले होते हैं। इसलिए डेली क्लास कीजिए यूज ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद में। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए सवाल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला सबसे पहला भारतीय कौन था? ऑप्शन देखिएगा। 1 श्रीनिवास रामानुजम, ऑप्शन 2 AC वाडिया, ऑप्शन 3 CV रमन या ऑप्शन 4 PC महालानोबिस। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जी हाँ CV रमन। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से देखिए। अगर आप पिछले वीडियो के पिछले करंट अफेयर को मिस कर चुके हो, किसी कारणवश नहीं देख पाए हो, तो आई बटन पे चेक कर सकते हो और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। कोरोना से रिलेटेड भी वीडियो मैंने बना रखी है। देखिए सवाल नंबर 8। प्रस्तावित समुद्र मार्ग सेतु समुद्रम किन समुद्री विथिकाओं
से गुजरने वाली नहर है? ऑप्शन देखिएगा, 1 मन्नार की खाड़ी, 2 मलक्का जलडम रूट मध्य, ऑप्शन 3 कच्छ की खाड़ी, या ऑप्शन 4 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जी हाँ, मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 9, ध्यान से देखिए। भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? ऑप्शन देखिएगा, 1 विंडीवास की लड़ाई, ऑप्शन 2 असाई की लड़ाई, ऑप्शन 3 चिलियावला की लड़ाई, या ऑप्शन नंबर 4 सेरिंगपट्टम की लड़ाई। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जी हाँ, विंडीवास की लड़ाई। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, विंडीवास की लड़ाई, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 10, ध्यान से देखिए। करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? ऑप्शन देखिएगा ध्यान से, 1 महात्मा गांधी, 2 वल्लभ भाई पटेल, या 3 जवाहरलाल नेहरू, या फिर ऑप्शन नंबर 4 राजीव गांधी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जी हाँ, महात्मा गांधी ने यह नारा दिया था। कौन सा प्रसिद्ध नारा? तो करो या मरो। किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 11, ध्यान से देखिए। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन देखिएगा ध्यान से, 1 बम्बई, 2 सूरत, 3 सुतनती, या 4 मद्रास। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जी हाँ, सूरत में। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 12, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष में 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 1930, ऑप्शन नंबर 2 1929, ऑप्शन नंबर 3 1942, या फिर ऑप्शन नंबर 4 1946। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1930, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष 26 जनवरी को के दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? तो 1930 में, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखिए सवाल नंबर 13। आप मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर देख सकते हो, वहाँ पर आप ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टा और फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। देखिए सवाल नंबर 13, बंगाल में राजस्व का इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? ऑप्शन देखिएगा, 1 क्लाइव, 2 हेस्टिंग्स, 3 कार्नवालिस, या 4 वेलेजली। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जी हाँ, वेलेजली। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा, कार्नवालिस। जी हाँ, इसका यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, 3 इधर होना चाहिए और 4 यहाँ होना चाहिए था। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। तो क्या होगा? कार्नवालिस, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 4, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, 1 स्वतंत्रता का अधिकार, 2 चुनाव लड़ने का अधिकार, ऑप्शन नंबर 3 कानून के सामने समानता का अधिकार, या ऑप्शन नंबर 4 जीवन का अधिकार। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा चुनाव लड़ने का अधिकार। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, चुनाव लड़ने का अधिकार। सवाल क्या कहता है? ध्यान से देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? तो चुनाव लड़ने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 15, ध्यान से देखिए। अंत्योदय कार्यक्रम किसके साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, 1 बंधुआ मजदूरों की मुक्ति, ऑप्शन 2 भारत में सांस्कृतिक क्रांति लाना, ऑप्शन 3 कपड़ा मजदूरों की मांगे, या ऑप्शन नंबर 4 गरीब से गरीब लोगों का उत्थान। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जी हाँ, गरीब से गरीब लोगों का उत्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 16, ध्यान से देखिए। न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन देखिएगा, 1 कानून बनाना, 2 कानून का निष्पादन, ऑप्शन नंबर 3 कानून का न्याय निर्णय, या ऑप्शन नंबर 4 कानून को लागू करना। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, जी हाँ, कानून का न्याय निर्णय।
ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? तो कानून का न्याय निर्णय। ऑप्शन नंबर 3 सही है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 17 ध्यान से देखिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किसे प्रसारित किए जाते हैं? ऑप्शन देखिएगा, 1 भारतीय रिजर्व बैंक को, ऑप्शन 2 भारत की आकस्मिकता निधि को, या ऑप्शन नंबर 3 भारत की संचित निधि को, या ऑप्शन नंबर 4 वित्त आयोग को। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, भारत की संचित निधि को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किससे प्रसारित किए जाते हैं? किसे? तो भारत की संचित निधि को, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान से देखिए। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू हुआ था? होता है? ऑप्शन देखिएगा, 1 नागालैंड, 2 मिजोरम, 3 मणिपुर, या 4 जम्मू और कश्मीर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन देखिए, संविधान अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता है? तो जम्मू और कश्मीर पर, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 19 ध्यान से देखिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है क्या? ऑप्शन देखिएगा, 1 कानूनों की समान सुरक्षा की, ऑप्शन 2 कानून के सामने समानता की, ऑप्शन 3 आर्थिक संसाधनों के समान वितरण की, या ऑप्शन नंबर 4 कानून के सामने समानता और कानून की समान सुरक्षा की। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, कानून के सामने समानता और कानून के समान सुरक्षा की। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है, याद रखना है। भारत संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है कानून के सामने समानता और कानून की समान सुरक्षा की। ऑप्शन नंबर 4 सही है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 20 ध्यान से देखिए। फ्रेंड्स, मैं फिर से कह रही हूँ, पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। और कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कितना इंपॉर्टेंट लग रहा है, और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जितने कॉन्टैक्ट हैं सबको शेयर कीजिए। और ख़ास करके जो लोग किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचा दीजिएगा, क्योंकि हर रोज सुबह 6 बजे करेंट अफेयर और हर रोज शाम 8 बजे मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है, और सुबह 6 बजे करेंट अफेयर की, जो कि टॉप क्वेश्चंस होते हैं और सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। इसलिए शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। देखिए सवाल नंबर 20 क्या कहता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है क्या? ऑप्शन देखिएगा, 1 6 स्वतंत्रताओं को, ऑप्शन 2 7 स्वतंत्रताओं को, ऑप्शन नंबर 3 8 स्वतंत्रताओं को, या ऑप्शन नंबर 4 9 स्वतंत्रताओं को। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, 6 स्वतंत्रताओं को। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 21 नंबर 21 क्वेश्चन नंबर देखिए ध्यान से। भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? ऑप्शन देखिएगा, 1 समानता का अधिकार, 2 शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन नंबर 3 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या ऑप्शन नंबर 4 शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ध्यान से देखिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, याद रखना है। देखिए सवाल नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन देखिएगा, 1 काली, 2 लाल, 3 लेटेराइट, या 4 पर्वत। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा काली, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 23 ध्यान से देखिए। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम है क्या? ऑप्शन देखिएगा, 1 यमुना नहर, 2 सरहिंद नहर, 3 इंदिरा गांधी नहर, या ऑप्शन नंबर 4 अपर बारी दोआब नहर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, इंदिरा गांधी नहर। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी नहर, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 24 ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला राष्ट्र है? ऑप्शन देखिएगा, 1 सऊदी अरब, 2 बांग्लादेश, या 3 ईरान, या 4 इंडोनेशिया।
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा इंडोनेशिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला राष्ट्र है, तो इंडोनेशिया सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला राष्ट्र है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 25, ध्यान से देखिए। लोहा और इस्पात उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर जर्मन तकनीकी सहयोग से लगाया गया था? ऑप्शन देखिएगा, 1 दुर्गापुर, 2 भिलाई, 3 राउरकेला या 4 भद्रावती। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जी हाँ, राउरकेला। लोहा और इस्पात उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर जर्मन तकनीकी सहयोग से लगाया गया था? तो राउरकेला में, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 26, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी नहर पश्चिम बंगाल में स्थित है? ऑप्शन देखिएगा, 1 लोअर गंगा नहर, ऑप्शन 2 शारदा नहर, 3 ईडन नहर या 4 सरहिंद नहर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जी हाँ, ईडन नहर। कौन सी नहर पश्चिम बंगाल में स्थित है? तो ईडन नहर, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 27, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है? ऑप्शन देखिएगा, 1 अरावली, 2 पश्चिमी घाट, 3 पूर्वी घाट या 4 सतपुड़ा। ऑप्शन नंबर 4 सतपुड़ा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जी हाँ, अरावली। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से उच्च भूमि तेलंगाना का पठार अंग नहीं है? तो अरावली। इन 4 में से अरावली नहीं है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 28, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शिपयार्ड भारतीय नौसेना के लिए युद्ध पोतों का निर्माण करता है? ऑप्शन देखिएगा, 1 मझगांव डॉक्स मुंबई या ऑप्शन नंबर 2 कोचीन शिपयार्ड, ऑप्शन नंबर 3 हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम, ऑप्शन नंबर 4 गार्डन रिच वर्कशॉप कलकत्ता। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जी हाँ, गार्डन रिच वर्कशॉप कोलकाता, यानी कि कलकत्ता। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है, याद रखना है। मैं फिर से कह रही हूँ, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और सब्सक्राइब नहीं किए हो अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना। मैं फिर से बता रही हूँ, बेल आइकन को अगर आप प्रेस करेंगे तो मेरे द्वारा जो डाली गई वीडियो होगी उसकी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी सबसे पहले। और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा ये वीडियो। देखिए सवाल नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29। घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है, क्या का? तो ऑप्शन देखिए, 1 मौद्रिक नीति का, ऑप्शन 2 उधार नीति का, 3 राजकोषीय नीति का या 4 कर नीति का। दोस्तों इसका सही आंसर होगा राजकोषीय नीति का, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है राजकोषीय नीति का, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अंतिम सवाल नंबर 30, ध्यान से देखिए। सरकार किसको प्रोत्साहन देने के लिए अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करती है? ऑप्शन देखिएगा, 1 राष्ट्रीय आय, 2 अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, ऑप्शन नंबर 3 निर्यात या ऑप्शन नंबर 4 बचत। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा निर्यात, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। भारत सरकार किसको प्रोत्साहन देने के लिए अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करती है? तो निर्यात, याद रखना है। दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, आप सर्च कर सकते हो, नहीं तो फिर मेरे चैनल में अबाउट सेक्शन में आप जाओगे, वहाँ पर टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक का मैंने लिंक डाल रखी है, आप टच करोगे, आप मुझे वहाँ जाकर फॉलो कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा।